जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बिहार के चुनाव में जो फर्स्ट फेज की वोटिंग होने वाली है, आज उसका प्रचार थम गया। मगर जहां एक तरफ एनडीए अपने मिशन मोड में कामयाब रही, वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन, खास तौर से तेजस्वी यादव, आज आखिरी दिन जो महिलाओं को 2,500 रुपए माई बहन योजना के नाम से देने वाले थे, बोले अगर हम सत्ता में आए तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन 30,000 रुपया दे देंगे। मतलब कुछ भी मुंह से निकल जाए दे देंगे। ऐसा ही पिछली बार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था कि 8,500 चुनाव के बाद गिन लो खटाखट, और बकायदा मुस्लिम इलाके में महिलाओं को लिखित डॉक्यूमेंटेशन कर दिए थे, कूपन दे दिए थे। और इसका नतीजा यह हुआ कि कितनी जगह बड़ी तादाद में महिलाएं आके 8,500 रुपया मांगने चली आई जब सरकार बनी नहीं। मगर बेशर्मी की कोई हद है। अब तेजस्वी यादव को ये अचानक कहने की क्या जरूरत पड़ी। दूसरी तरफ एक तरफ तो पूरे चुनाव में जितने भी बैनर पोस्टर लगे, कहीं पे लालू प्रसाद की एक फोटो तक नहीं थी। मतलब अपने ही बाप और जिस लालू के द्वारा बनाई गई विरासत है, उनको ही दूर क्यों रखा गया। फिर भी आज दानापुर में बाहुबली रीतलाल यादव जो जेल में है, उनके प्रचार में गए लालू प्रसाद यादव। अरे बेशर्मी की पराकाष्ठा होती है। यू आर ऑन मेडिकल ग्राउंड, बेसिस ऑफ मेडिकल यू गॉट बेल। प्रशासन, शासन, न्यायालय सबके आंख में धूल डाल रहे हो। ऐसे व्यक्ति को हाउस अरेस्ट क्यों नहीं कर दिया जाता है कि आप एक तरफ कहते हो कि हमारी हालत इतनी खराब है कि हम जेल में रहने लायक नहीं है। 28 मामलों में सजा याफ्ता है, और उनका बेटा क्या कहता है कि अगर हम आए तो खरमास महीने में ही सारे अपराधियों को जेल के सलाखे में डाल देंगे। अरे एक तरफ तो कह रहे, दूसरे तरफ जाके तुम्हारा बुढ़ा बाप रीतलाल यादव के यहां गलबैया कर रहा है। ते बिहार की जनता को ऑन द ईव ऑफ फर्स्ट फेज इलेक्शन, आई जस्ट want to intimate, aware the people of Bihar, you should not come in fruit of these jungle raj people. और जैसे ही चुनाव से ठीक पहले एग्जिट पोल आए हैं, पूरे बिहार में 4 से 5 एजेंसियों ने जो पोल दिखाया है, उसमें एनडीए को बड़ी बहार कि एनडीए 150 के ऊपर भी जा रहा है, और ये लोग 75 से 80 में पूरा ऑल ओवर सिमट रहे। तो क्यों ऐसा क्या हो गया कि पिछली बार महज 5-6 सीटें कम रह गए तेजस्वी यादव। अब की बार क्या होगा? अगर जैसे
एग्जिट पोल के रिजल्ट दिख रहे हैं। ऐसा अगर एग्जिट पोल हो गया तो आने वाले समय में तेजस्वी यादव की पार्टी कहां रहेगी। वही कल एक प्रेस विज्ञप्ति में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट कहा। अब बवाल हो गया, बिकॉज ही इज बैरिस्टर एंड वेल एजुकेटेड पर्सन, नोबडी कैन टच टू ओवैसी। अब उसने सीधा चैलेंज दे दिया कि हम किसी भी सूरत में तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। बिहार में अगर जीतते भी है तो कोई मोहम्मद का बेटा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये एक्सपोज भी हो गए कि जहां इन लोगों का नारा ही था कि जिसकी जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अब अपने कमिटमेंट से मुकर गए। कहां है तुम्हारा कमिटमेंट? और अपने वादे पे तो खड़े रहो कि जहां 65 यादव को टिकट दिया तो मुसलमानों को केवल 30 क्यों दिया? मतलब कथनी और करनी में फर्क है। और वही मुख्यमंत्री का ख्वाब बनाने के चलने वाले जन स्वराज पार्टी लुटिया डूब रही है। 1-2 सीट तो एनडीए की जो आंधी चल रही है, और खास तौर से जो जनता ने फिर एक बार नीतीश कुमार के ऊपर मुहर लगाई, और खास तौर से जो महिलाओं ने, जो महिलाओं के हित के लिए जो नीतीश कुमार ने काम किया है, मुझे लगता है और मेरी एक अपील भी है कि चुनाव से पहले अगर किसी के कोई छोटे मोटे शिके गिलवे हो भी, उसको भूलकर अपने बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार को भारत में एक अग्रणी राज्य बनाने के लिए, क्योंकि ये चाणक्य की धरती रही है, चंद्रगुप्त मौर्य की धरती रही है, अशोक चक्रवर्ती सम्राट अशोक की धरती रही है, महात्मा बुद्ध की धरती रही है, महात्मा गांधी की धरती रही है। तो सबकी भावनाओं को एक वसुधैव कुटुंबकम के तर्ज पे कि अराजकता न फैले, बिहार में गुंडा राज ने आए, जंगल राज ने आए, आपके बेटियां सुरक्षित रहें, वो सबको देखते हुए एनडीए को वोट दे। प्रत्याशी कोई भी हो, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मुहर लगाए। वैसे सारे एग्जिट पोल में बम बम बोल रहा है काशी, तो बिहार में मां जानकी का जो सीतामढ़ी में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहां पे जिस हिसाब से एक्शन लिया गया बाहुबली अनंत कुमार पे, ये कोई दूसरी सरकार नहीं ले पाती। तो ये दिखा दिया कि बिहार में सुशासन का राज होगा और नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।